हेलो दोस्तों, मैं भोला सिंह स्वागत करते हैं दोस्तों आपका अपने यूट्यूब चैनल भोला क्लासेज में। दोस्तों आज हम रासायनिक विज्ञान के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो धातु और अधातु पार्ट से रिलेटेड है। चलिए, पहले क्वेश्चन है कि अलगम एक मिश्र धातु है। अलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है। ऑप्शन है कॉपर, सिल्वर, पारा, सोना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि पारा होता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से सहयोग नहीं करता है। ऑप्शन ए है तांबा, बी गोल्ड, सी जिंक और डी है पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि गोल्ड है, जो प्रक्रिया नहीं करता है। कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है। ऑप्शन आपके सामने है। ए है सी कॉपर, ए जी चांदी, ए एल सोना, ए एल एल्युमिनियम और एफ ही लोहा। तो विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक चांदी होता है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ए जी होता है चांदी का रासायनिक सूत्र। 4 नंबर प्रश्न है बॉक्साइड निम्नलिखित में से किस धातु का मुख्य अयस्क है। लोहा का, कैल्शियम का, सोडियम का और एल्युमिनियम का। तो इस 4 नंबर क्वेश्चन का एल्युमिनियम का बॉक्साइड अयस्क है। बॉक्साइड अयस्क जो है ये एल्युमिनियम का है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 5वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन उपधातु है। ऑप्शन आपके सामने है। ए एफ ई, सी यू, एन आई। एफ ई से लोहा होता है, सी यू से कॉपर, एन आई से निकेल, एस बी से अस्वेडियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जी, जो कि एस बी होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। ए है 24 कैरेट, ए है 22 कैरेट, बी है 24 कैरेट, सी है 20 कैरेट और डी है 12 कैरेट। तो शुद्ध सोना को सूचित किया जाता है 24 कैरेट सोना, ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर प्रश्न है। 7 नंबर प्रश्न है कि पीतल है धातु, अधातु, मिश्र धातु और उपधातु। तो पीतल एक मिश्र धातु है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 8 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। ए लिथियम, बी कैल्शियम, सी कॉपर और डी आयरन। तो निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। तो ए इसमें ऑप्शन के अनुसार लिथियम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 9वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है। निम्नलिखित में से कौन आयनिक यौगिक है। ए है CH4 से मीथेन होता है, CO2 से कार्बन डाइऑक्साइड, CaL2 से कैल्शियम क्लोराइड और NH से अमोनिया होता है। तो इसमें कौन आयनिक यौगिक है। 9वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, जो कि ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 10 निम्न में से कौन अधातु है। इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन अधातु है। ए फिर लोहा, सी कार्बन, ए एल एल्युमिनियम और ए यू सोना। तो इसमें से अधातु कौन सा अधातु है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि कार्बन एक अधातु है। 11वां प्रश्न है धातु एवं अधातु। 11वां प्रश्न है कि सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु कौन है। सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के सबसे ऊपर जो धातु है वो कौन कहलाते हैं। अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन बनाते हैं, या अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, या साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करते हैं, या डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि अम्लों से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाते, ऑप्शन नंबर बी। 12वां प्रश्न है, उच्च विद्युत धनात्मकता के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं। ए धनायन, बी ऋणायन, सी उदासीन आयन और ए डी है सहसंयोजक बंधक। इसका राइट आंसर आएगा धनायन बनाते हैं। 13 प्रश्न है कि धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं। धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं अम्लीय होते हैं या क्षारीय होते हैं या उभयधर्मी होते हैं या उदासीन होते हैं। तो 13वां प्रश्न का आंसर हो जाएगा ये धातु के ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 14 नंबर प्रश्न है कि अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह विधि कौन सा है। अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वह विधि है, ऑप्शन ए हाथ से चुनने की विधि, बी है गुरुत्व पृथक्करण की विधि और सी है फैन प्लवन की विधि और डी है चुंबकीय पृथक्करण की विधि। तो इसका राइट आंसर होगा चुंबकीय पृथक्करण की विधि, ऑप्शन नंबर डी। 15वां प्रश्न है कि सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, ऑप्शन आपके सामने है। ए हाथ से चुनकर, बी निछालन द्वारा और सी फैन प्लवन द्वारा और डी निष्पादन द्वारा। था इसका राइट आंसर हो जाएगा फैन प्लवन द्वारा। 16 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है। एल्युमिनियम का मिश्र धातु कौन है। मैग्नीशियम, जर्मन सिल्वर, पीतल और डी है कांसा। तो 16 का प्रश्न उत्तर हो जाएगा ये मैग्नीशियम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए। 17वां है कि कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क के किया जाता है। कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, ऑप्शन है कॉपर ग्लास, बी है ऑप्शन कॉपर पाइराइट्स और सी है काइपराइट, डी में से कोई नहीं। तो 17 का राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि कॉपर पाइराइट्स, आंसर CuFeS2 होता है, इसका रासायनिक सूत्र। 18वां प्रश्न है कि किसी अधातु के परमाणु के 72 सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। किसी अधातु के 72 सेलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, ऑप्शन है 1 2 3 4, 2 3 4 5, 4 5 6 7 8 और डी है 4 5 और 1। तो सबसे 72 कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 होती है, जो कि तीनों ऑप्शन में जो कि 3 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है 8। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 5 6 7 8, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला 19वां प्रश्न है कि साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, एस सल्फर, एस H3, S8, S4। तो साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर आएगा 19 का S8 के रूप में पाया जाता है, इसका राइट आंसर सी, जिसमें साधारण गंधक सल्फर के 8 गो अणु के रूप में पाया जाता है, इसका S8 आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी है। 20वां प्रश्न है कि फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है। फास्फोरस का आणविक सूत्र होता है P2, P8, P4। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 का डी हो जाएगा P4। आणविक सूत्र होता है P4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। 21वां प्रश्न है कि सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है। सोना निम्नलिखित में से किस द्रव में घुल जाता है।
ए अम्ल राज्य में, बी सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में, सी सांद्र नाइट्रिक अम्ल में और डी इनमें से कोई नहीं। तो सोना का एक ऐसा द्रव है जो सोना उस द्रव में घुल जाता है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि अम्लराज एक ऐसा द्रव है जो सोना को गला देता है, ऑप्शन नंबर ए। 22वां प्रश्न है कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है? कौन सा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है? ए है ब्रोमीन, बी है पारा और सी है तांबा और डी है एल्युमिनियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि पारा एक ऐसा अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव के रूप में पाया जाता है। 23 नंबर प्रश्न है कि सीसा और टिन के मिश्रण को कहते हैं, सीसा और टिन के मिश्रण को कहते हैं जब सीसा और टिन को मिश्रण को क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है 24 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन सा धातु है? ये है Cu कॉपर, Hg चांदी, Hg पारा, Ag चांदी और डी है Au सोना। तो जिसका राइट आंसर होगा 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि सबसे अभिक्रियाशील धातु होता है सोना, ऑप्शन नंबर डी। 25वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है? ए है लाल फास्फोरस, बी श्वेत फास्फोरस और डी साधारण गंध और डी प्लेटिनम गंध। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा सबसे अधिक ज्वलनशील होता है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो कि प्लास्टिक गंधक। 26वां प्रश्न है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड, बी कैथोड और सी अपघट्य और डी इनमें से कोई नहीं। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि एनोड बनाया जाता है। 27वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है? सबसे अभिक्रियाशील धातु कौन है? Mg मैग्नीशियम, Ca कैल्शियम और Na सोडियम, K से पोटेशियम। सबसे अभिक्रियाशील धातु होता है जो कि पोटेशियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पोटेशियम। 28वां प्रश्न है कि वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है? ए है साधारण गंधक, बी है एक नक्ताक्ष गंधक और सी है अष्टफली गंधक और डी है श्वेत फास्फोरस। तो 28वां का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि साधारण गंधक मिलाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। 29 नंबर प्रश्न है कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जाता है? कितना किलोमीटर बनाया जा सकता है? 1 ग्राम यानी कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है? 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 30वां प्रश्न है कि कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए है ठोस, बी है द्रव, सी गैस, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि द्रव के रूप में पाया जाता है। 31 नंबर प्रश्न है कि व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस संयंत्र से किया जाता है? जो कि बेचने पर एल्युमिनियम का धातु का निष्कर्षण किस संयंत्र के रूप में किया जाता है? क्रोलाइट ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है बॉक्साइड, सी है कोरड्राम
और डी इनमें से कोई नहीं। तो 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि बॉक्साइट के रूप में निष्कर्षण किया जाता है। 32वां प्रश्न है कि लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट का एक यौगिक बनता है, यह यौगिक क्या कहलाता है? ये ऑप्शन ए है भर्जन, बी प्रगलन, और सी दोहरांक, और डी धातुमल। तो इसका राइट आंसर रहेगा धातुमल कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी, जो कि धातुमल कहलाता है। अगला प्रश्न है 33 नंबर प्रश्न है कि किसी तत्व के गुण धर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूप में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है? किसी तत्व के गुण धर्मों का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, जो कि अपरूपता का प्रस्तुतिकरण कहलाता है। 34 नंबर प्रश्न है धातुओं की प्रकृति क्या होती है? ए है विद्युत धनात्मक, बी है विद्युत ऋणात्मक, और सी उदासीन, और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि विद्युत धनात्मक होता है। अगला 35 का प्रश्न है लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु का पतली परत चढ़ाई जाती है? ए तांबा की परत, बी चांदी की परत, सी सोना की परत, और डी है जिंक का परत। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर जी, डी, जो कि जिंक हो जाएगा। जिंक को ZnN से सूचित करते हैं। अगला प्रश्न है 36वां कि किसी रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जाता है। माने किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टिक CaSO4 H2O Ca किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? यानी कि CaSO4 H2O प्राप्त होता है। तो ये जिप्सम के साथ रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर CaSO4 यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। 37 नंबर प्रश्न है कि अभिक्रियाशीलता के किस क्रम को सही कौन है? अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है? एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, Zn, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, जिंक और लोहा। सबसे अभिक्रियाशील इसमें से कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि मैग्नीशियम होता है। मैग्नीशियम से छोटा होता है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम से छोटा होता है जिंक, और जिंक से छोटा होता है लोहा, और Fe से बड़ा अभिक्रियाशील Fe से मैग्नीशियम का सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, और एल्युमिनियम सबसे कम अभिक्रियाशील धातु है, और Zn उससे कम अभिक्रियाशील धातु है, और Fe सबसे अभिक्रियाशील धातु है। अगला प्रश्न है 38 नंबर प्रश्न है कि एक यूरिया रॉयल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 3:1 के रूप में, ऑप्शन नंबर सी। 39वां प्रश्न है कि अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह क्या होती है? ए चमकदार, बी खुरदार, और सी काला, और डी में से कोई नहीं। तो शुद्ध रूप में धातु की सतह चमकदार पाई जाती है, जिसका ऑप्शन है ए। राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। 40वां प्रश्न है कि धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? धातु को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं? ये तन्यता गुण। जिस धातु में तन्यता गुण पाई जाती है उसमें से तार बनाया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी जिसका राइट आंसर।
41वां प्रश्न है कि कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकता है, इस गुण धर्म को क्या कहते हैं? तो जिस धातु को पीटकर पतली चादर बनाई जाती है, जिस धातु को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है, उस धातु में आघातवर्धता का गुण पाया जाता है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 42 नंबर प्रश्न है कि जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? तो जो धातुएं कठोर धातु से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उसे कहते हैं ध्वनिक, जो कि ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर। 43वां प्रश्न है कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन? सबसे अधिक तन्य धातु कौन है? ए चांदी, बी तांबा, सी एल्युमिनियम और डी सोना। तो इसका राइट आंसर अगर सबसे तन्य धातु सोना पाया जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। 44वां प्रश्न है कि इनमें से कौन अधातु होते भी चमकीला होता है? ए कार्बन, बी बोरबिन, सी आयोडीन और डी में से कोई नहीं। तो एक आयोडीन ऐसा धातु है जो चमकीला पाया जाता है, जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। 45 नंबर प्रश्न है कि सबसे कठोर प्रकृति